हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई गवर्नमेंट जॉब लेकर आ चुके हैं। तो आज की जॉब होगी वो इंडियन आर्मी की तरफ से होगी। इंडियन आर्मी टीईएस यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम के अंतर्गत ये रिक्रूटमेंट है 2024 की। फॉर फॉर कैंडिडेट विथ 10+2 यानी 12 जो पास है उनके लिए, फॉर 90 पोस्ट, ठीक है, यानी 90 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। तो आइए टेबल ऑफ कंटेंट में हम इस वीडियो में हम ओवरव्यू देखेंगे। वैकेंसीज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सैलरी, ट्रेनिंग पीरियड और स्टेप्स टू अप्लाई, ठीक है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओवरव्यू, सबसे पहले इंडियन आर्मी टीईएस 52 रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू। ऑर्गेनाइजेशन नेम इंडियन आर्मी। नेम ऑफ स्कीम टीईएस 52। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 यानी 12 पास होना चाहिए। वैकेंसीज 90 है। अप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 13 मई 2024। अप्लीकेशन एंडिंग डेट 13 जून 2024। लोकेशन ऑल इंडिया। मोड ऑफ अप्लाई ऑनलाइन। अभी देख लेते हैं वैकेंसीज। Indian Army TES 52 recruitment of 2024 vacancies. The number of vacancies for this course is initially set at 90, but it is provisional and subject to change depending on the training capacity at the cadets training wing. This vacancy can increase or decrease according to the organizational recruitment at the time. यानी 90 तो सेट हो चुकी है, 90 वैकेंसीज के लिए जॉब तो निकल रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इंडियन आर्मी टीईएस 52 रिक्रूटमेंट 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द 10+2 यानी 12th एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60 मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड, ठीक है। फिर the eligibility candidates conditions for calculating the PCM percentage for various state and central boards will be based on the mark obtained in class 12 only. Other requirement, candidate must have appeared in the JEE Mains 2024 exams। यानी जो JEE मेंस की अगर आपने एग्जाम दी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल स्टेट्स तो आपका होगा ही। एडिशनल कंडीशंस मैं बता देता हूँ, यानी इम्पोर्टेंट्स नहीं है। एज लिमिट पढ़ लीजिए, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। सबसे पहले तो अब आप पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। एज लिमिट, कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 16 हाफ ईयर and 19-year old on the first day of the month in which the course is due to commence. Specifically, candidates should not be born before July 2, 2005 and not after July 1, 2008, both they include, ठीक है। अभी देखो, आपका जो आपकी जो एज लिमिट है वो 16.5 साल से 19.5 साल तक रहनी चाहिए। यानी अगर आप 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद, इसके पहले या इसके बाद आप एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। एडिशनल नोट्स, only the date of birth has recorded in the matriculation secondary school examination or an equivalent certificate will be expected. Not other document relating to the age will be expected. यानी जो मैट्रिकुलर है ना, जो 10वीं की एग्जाम पे जो डेट है वही आपको वही इम्पोर्टेंट है और उसी के हिसाब से आपकी जो एज है वो मानी जाएगी, ठीक है। अभी once a date of birth has been claimed by candidate and entered in the record, no change will be allowed subsequently on any ground whatsoever, ठीक है। अभी नेशनलिटी की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल, ठीक है, यानी आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, यानी आप सिंगल होनी चाहिए। आपकी शादी नहीं हुई तो ही आप एलिजिबल है, शादीशुदा एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो भाई 16.5 से 19.5 साल में अभी कहाँ शादी होती है भाई, ठीक है। सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भूटान, नेपाल, तिब्बत, रिफ्यूजीज सेटल इन इंडिया बिफोर 1962
यानी जो इंडियन है, भूटानी है, नेपाल, तिब्बतन या रिफ्यूजीज है, वो जो कि तिब्बतन रिफ्यूजीज सेटल जो इंडिया में है बिफोर 1962, or persons of Indian origin from specified countries, those falling under categories 1 to 2, 3, 4, 5 requires a certificate of eligibility. Candidate must not marry until the completion of training, and marry during training leads to discharge and refund of expense incurred by the government. ठीक है, अभी समझ में आ गया। अगर आप शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपने ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है और आपने शादी कर ली, तो आपको वहीं से ही आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। और गवर्नमेंट ने आपके ऊपर जितना भी खर्चा किया है ट्रेनिंग के पीरियड में, ठीक है, वो आपको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और ट्रेनिंग के बाद शादी कर सकते। इंडियन आर्मी TAS 52 रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, मैं वो दिखा देता हूँ। Application will be shortlisted by the Integrate HQ of MOD Army with cutoff determined without explanation. Shortlist candidate will receive center allotment via email followed by a form SSB date. Second, shortlisted candidate will undergo SSB at Prayagraj, Bhopal, Bangalore or Jalandhar. Call-up letter will be sent to registered email IDs and SMS. Center allotted is at the discretion of the Directorate General of Recruitment. The selection process consists of two stages. Those passing stage 1 proceeds to stage 2, while failure are returned the same day. SSB interview last 5 days are followed by the medical examination for recommended candidates. Recommended and मेडिकल फिट कैंडिडेट रिसीविंग ज्वाइनिंग लेटर, यानी जो रिकमेंडेड एंड मेडिकली फिट कैंडिडेट्स रहेंगे उसे ज्वाइनिंग लेटर रिसीव दिया जाएगा फॉर ट्रेनिंग बेस्ड ऑन मेरिट एंड वैकेंसीज। Candidate must consent to the medical examination by the board of male-female doctor. If recommended by SSB, selected candidate execute a prescribed bond certificate. फिर लास्ट कैंडिडेट मस्ट एग्री टू एक्सेप्ट एनी आर्मी सर्विस allocations इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट अपॉन फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, जो कैंडिडेट मस्ट एग्री टू एक्सेप्ट एनी आर्म सर्विस allocations इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट अपॉन फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, अब ये सैलरी है पोस्ट के वाइज। अभी लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, HAG, ठीक है, वो कोर्स आर्मी कैडर, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, NFSG, और कोर्स लेवल जो सैलरी है वो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, वो देख लीजिए आप। फिर ट्रेनिंग पीरियड्स, ट्रेनिंग डिटेल्स में बता देता हूँ। जो सबसे पहले है ट्रेनिंग डिटेल फेज 1, इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फॉर 3 years एट CME पुणे, MCT मोहम, MCEMS सेंड्रो। ठीक है, ठीक है, सेकेंडरी है बात। ठीक है, अभी इतना हो गया, समझ में आ गया जो फेज 1 होगा। फिर फेज 2 जो ट्रेनिंग होगी वो इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फॉर 1 year एट IMA देहरादून और डेस्टिनेटेड PCTA प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी में होगी। फिर थर्ड स्टेप ऑफ अवार्ड ऑफ डिग्री, यानी कैंडिडेट रिसीव एन इंजीनियरिंग डिग्री अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ ट्रेनिंग, यानी जो 4 साल की ट्रेनिंग रहेगी वो आपको करनी है। ठीक है, फेज 1 में 3 साल की ट्रेनिंग होगी, फेज 2 में 1 साल की, यानी कुल मिला के 4 साल की ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट नॉट एंड डेट सीनियरिटी इज ग्रांटेड बेस्ड ऑन द डिग्री। अब मैक्सिमम ऑफ 2 रेगुलेशंस ड्यू टू एकेडमिक रीजंस आर परमिटेड। ठीक है, जो 2 रिलीगेशंस रहेगा वही परमिटेड है एज पर द JNU ऑर्डिनेंस। एनी फर्दर रिलीगेशंस रिजल्ट्स इज विड्रॉल फ्रॉम ट्रेनिंग। Note: appointment upon final selection is provisional pending satisfactory verifications of attendance by Civil Police Education Authority। अभी जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग रहेगी वो मैं बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग 13,940 पर वीक हैज ऑफ 2021 की
यानी जो 2021 से कंपेयर करके बता देते हैं। ठीक है, 13,940 रहेगा एंड मे वेरी। दिस कॉस्ट इज borne बाय द स्टेट एंड विल बी रिकवर्ड फ्रॉम कैंडिडेट विड्रॉइंग फॉर पर्सनल रीजन। ठीक है, हो गया, इतना समझ में आ गया। एंड दिस कॉस्ट इज borne by the states and will be recovered from candidate withdrawing for personal reason। यानी अगर पर्सनल रीजन की वजह से आपने विड्रॉ किया तो आपको ये पैसे चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी इंडियन आर्मी टीएस रिक्रूटमेंट 2024 स्टेप्स टू अप्लाई बता देता हूँ। सबसे पहले विजिट दी है, मैंने लिंक दी है, उस लिंक पर जाना है, फिर आपको रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, फिर जो अपलोडेड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देना है, फिर फी वगैरह जो है वो सबमिट कर देनी है अगर होगी तो, फिर अपने सबमिट कर देनी है, और एप्लीकेशन सबमिशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना। अभी देखो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करना है। जैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे, ये एक नोटिस है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ लिखी है, 11 पेज का नोटिस है, डिटेल्स में लिखी गई है। ठीक है, लेवल्स टैक्स वगैरह सारी चीज़ें लिखी गई है। देखो ये सारी चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, समझा? अभी इतना हो गया, ये पढ़ लीजिए अगर वहाँ से भी आपको नहीं समझा तो। फिर और अप्लाई प्रोसेस देख लो, इसकी लिंक तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना, नोटिफिकेशन भी पढ़ लेना, फिर अप्लाई टू ज्वाइन पर यहाँ पे जाना है और यहाँ इस लिंक पर जाना है। इस लिंक पर आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है। सबसे पहले मैं कैप्चा फिलअप करके दिखा देता हूँ। RAD7FA3 और यहाँ पे एंटर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। देखो ये वेबसाइट पर आ गए, समझे? फॉर सिलेक्शन अग्निवेश ऑफिसर्स एंट्री। ठीक है, यहाँ पे जा सकते हैं, नोटिफिकेशंस यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो नीचे आओगे, यहाँ पे देखो TS 10+252 यहाँ पे सिलेक्ट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखो एक नोटिस आ जाता है, ये नोटिस ओपन हो जाता है। सारी चीज़ें इधर ही लिखी हुई है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अभी नीचे आएंगे, आपको क्या करना है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर करना है, फिर यहाँ पे आपको लॉगिन मैं बताता हूँ। ठीक है, ये है हमारा यहाँ पे। अभी नीचे आएंगे, सारी चीज़ें पढ़ लो, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सारी चीज़ यानी डिटेल्स में जो मेन मेन पॉइंट्स थे मैंने वो आपको वहाँ पे ब्लॉग्स में कवर कर दिए हैं। फिर ये अगर आपको वहाँ से समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से पढ़ सकते। ठीक है, नोटिफिकेशंस, ये नोटिफिकेशन भी है, मैंने वो आपको जारी कर दी, इस वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई लॉगिन वगैरह आप कर सकते हैं। अप्लाई लॉगिन पर क्लिक किया, आपको क्या करना है, फॉर ओनली ऑफिसर्स एंट्री, नवी पंजीकरण यानी न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, आधार कार्ड मैन्युअल सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा, डियर कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन है, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है और यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस शुरू कर देना है। ठीक है, समझे? इतना हो जाने के बाद अप्लाई कर देना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी है इस जॉब रिलेटेड। ठीक है, और अगर कुछ डाउट वगैरह होगा या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है, हम उसका सोल्यूशन के साथ रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।